हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी आयुर्वेदा। आज हम देखेंगे शालाक्य के अंतर्गत शुक्लगत रोग। टोटल शुक्लगत रोग जो होते हैं वो 11 होते हैं और इन 11 रोगों के नाम याद करने के लिए हम निमोनिक देखेंगे। तो निमोनिक है, अर्जुन ने कुश्ती में बल से 5 अर्म को पीटा। अर्जुन से अर्जुन, कुश्ती से शुक्तिका, बल से बलास ग्रथित। से 2 चीज़ लेंगे हम, सिरा जाल और सिरा पेड़िका। 5 अर्म से 5 प्रकार के अर्म, प्रस्तारी अर्म, शुक्ल अर्म, छतज अर्म, अधिमांसज अर्म, स्नायु अर्म। और पीटा से पिष्टिका। तो ये आपकी स्क्रीन पर है निमोनिक, जो 11 टाइप्स के हमारे शुक्लगत रोग हैं। मैं निमोनिक दोबारा बोलूँगी। अर्जुन ने कुश्ती से बल में 5 अर्म को पीटा। अब हम एक एक करके इन सब के लक्षण, मॉडर्न को रिलेशन, इनमें दोष, लक्षण और चिकित्सा देखेंगे। तो जो पहला हमारा शुक्लगत रोग है वो है प्रस्तारी अर्म। इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं टेरिजियम। जो 5 प्रकार के अर्म हैं उन सबको ही मॉडर्न में टेरिजियम से कोरिलेट करते हैं। तो प्रस्तारी अर्म में जो दोष प्रेजेंट रहते हैं वो त्रिदोष रहते हैं, यानी वात पित्त कफ तीनों दोष रहते हैं। जो इसके लक्षण है, इसके अंदर क्या होता है कि शुक्ल भाग में एक विस्तीर्ण मतलब विस्तीर्ण फैली हुई पतली यानी तनु रुधिर मतलब लाल या नीले वर्ण की हमारी झिल्ली सी उत्पन्न हो जाती है। हम उसे प्रस्तारी अर्म कहते हैं और इसकी चिकित्सा में हम छेदन कर्म करते हैं। जो हमारा दूसरा शुक्लगत रोग है वो है शुक्ल अर्म। इसको हम मॉडर्न में टेरिजियम से ही कोरिलेट करते हैं। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है कफ दोष। और इसके जो लक्षण हैं, इसके लक्षण में ये मृदु होता है यानी सॉफ्ट होता है, श्वेत समान रूप से धीरे धीरे बढ़ने वाली, मृदु होगा, सफ़ेद रंग का होगा और धीरे धीरे बढ़ने वाला होगा। इसे हम शुक्ल अर्म कहते हैं और इसकी चिकित्सा में भी हम छेदन कर्म करते हैं। जो हमारा थर्ड शुक्लगत रोग है वो है लोहित अर्म। इसको भी हम मॉडर्न में कोरिलेट टेरिजियम से ही करते हैं। इसके अंदर जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है रक्त दोष। जो इसका लक्षण होता है, जैसे कमल होता है उसके समान का ये लाल वर्ण की मांस वृद्धि होती है। इसकी चिकित्सा में भी हम छेदन कर्म करते हैं। जो हमारा फोर्थ हमारा शुक्लगत रोग है वो है अधिमांसज अर्म। अधिमांसज अर्म को भी हम मॉडर्न में टेरिजियम से ही कोरिलेट करते हैं। इसके अंदर जो दोष रहते हैं वो भी त्रिदोष रहते हैं, यानी वात पित्त कफ। इसके जो लक्षण हैं, ये यकृत के समान के वर्ण वाला होता है, मृदु यानी सॉफ्ट होगा, बहल यानी मोटा होगा, विस्तीर्ण होगा व श्याव वर्ण का होगा। और इसकी चिकित्सा में भी हम छेदन कर्म करते हैं। जो हमारा फिफ्थ शुक्लगत रोग है और जो लास्ट अर्म है वो है स्नायु अर्म। इसको हम मॉडर्न में टेरिजियम से ही कोरिलेट करते हैं। इसमें जो दोष रहते हैं वो त्रिदोष रहते हैं। उसके लक्षण, ये खर होता है यानी खुरदुरा होता है, पीत वर्ण यानी पीले वर्ण का होगा और ये शुक्ल भाग में उत्पन्न होता है। इसकी चिकित्सा में भी हम छेदन कर्म करते हैं। फिर जो हमारा सिक्स्थ शुक्लगत रोग है वो है शुक्तिका और मॉडर्न में हम इसे कोरिलेट करते हैं ज़ेरोफ्थैल्मिया से। और जो इसके अंदर दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है पित्तज दोष। बाकी जो इसके लक्षण हैं, ये श्याव वर्ण का होता है, मांस के सदृश होगा और जल शुक्ति के समान बिंदु वाला होता है। इसकी जो चिकित्सा है वो अशस्त्रकृत है, यानी इसके अंदर हम शस्त्र प्रयोग नहीं करते। जो हमारा सेवेंथ है वो है अर्जुन। इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं सब कंजंक्टिवल हैमरेज से। इसके अंदर जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है रक्त दोष। इसका जो लक्षण है वो क्या है कि ये शश की रक्त की बूंद के समान यानी खरगोश के रक्त की बूंद के समान रहता है और इसकी चिकित्सा भी अशस्त्रकृत है। जो एट्थ हमारा शुक्लगत रोग है वो है पिष्टक। मॉडर्न में हम इसे कोरिलेट करते हैं पिंगीकुला से। जो इसके अंदर दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है कफ दोष और इसके जो लक्षण है वो इस प्रकार है कि जो चावल की पिष्टी के समान श्वेत वर्ण का होता है, मतलब चावल की पिट्ठी के समान जो सफ़ेद रंग का होगा और जल समान दिखने वाला होगा, थोड़ा उभरा हुआ होता है और वृत्त यानी गोल आकार की बिंदु होती है, हम उसे पिष्टक कहते हैं और इसकी चिकित्सा भी अशस्त्रकृत है। जो हमारा नाइन्थ शुक्लगत रोग है वो है सिरा जाल। इसे हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं डिफ्यूज़ एपिस्क्लेराइटिस से। जो इसके अंदर दोष प्रेजेंट रहता है वो होता है रक्तज दोष। जो इसके लक्षण है, ये
जाल के सदृश कठिन महान यानी बड़ी रक्त वर्ण की सिराएं होती हैं जो चारों ओर फैली हुई होती हैं। हम इसी को सिरा जाल कहते हैं और इसकी चिकित्सा में हम करते हैं छेदन कर्म। जो हमारा 10th शुक्लगत रोग है वो है सिरा पेडिका। इसे हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं नोड्यूलर एपिस्क्लेराइटिस से। इसमें जो दोष प्रेजेंट रहते हैं वो त्रिदोष रहते हैं। इसके जो लक्षण है इसके अंदर क्या होता है कि शुक्ल भाग में कृष्ण मंडल के समीप श्वेत वर्ण की पीड़िका उत्पन्न हो जाती है जो कि सिराओं से आवृत रहती है, मतलब ढकी हुई सी रहती है। उसे हम सिरा पीड़िका कहते हैं। इसके अंदर हम छेदन कर्म करते हैं। जो 11th हमारा शुक्लगत रोग है, जो लास्ट शुक्लगत रोग है वो है बलास ग्रथित। इसको हम मॉडर्न में कोरिलेट करते हैं कंजंक्टिवल सिस्ट से। इसके अंदर जो दोष प्रेजेंट रहता है वो रहता है कफ दोष। और इसके जो लक्षण हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं कि कांसा जो कांसे की आभा के समान होगा, अम्बु बिंदु तुल्य यानी जल की बूंद के समान होगा, वेदना रहित यानी उसके अंदर कोई पीड़ा कोई पेन नहीं होगा। ऐसी जो कठिन ग्रंथि होती है हम उसे बलास ग्रथित कहते हैं। और इसकी चिकित्सा में भी हम अशस्त्र कृत यूज़ करते हैं। तो ये हमारे 11 टाइप्स के शुक्लगत रोग थे। इसका निमोनिक फर्स्ट वाली स्लाइड में मेंशन्ड है और ये 11 टाइप के शुक्लगत रोग हैं। और इसी प्रकार हम आगे भी ऐसे ऐसे टॉपिक देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो सो केयरफुली एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर the channel and video as much as you can. Thank you.